भावा जीवस्य है, तो ये कर सकते थे, लेकिन कुछ ना कुछ रहस्य है। जब किसी सूत्र को एक समान पद वाले हों, समान पद के बाद भी यदि द्वंद्व समास नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ वहाँ कोई ना कोई अर्थ छुपा हुआ है। नहीं तो इसमें पूरा द्वंद्व, जब समान संज्ञा वाले हैं तो पूरा द्वंद्व समास बन रहा था, और द्वंद्व समास बना के अंत में विभक्ति लगा देते। लेकिन बार बार विभक्ति लगाने का कोई ना कोई अर्थ है, टीकाकार खोलेंगे। आत्मनि कर्मणः स्वशक्ति कारणवशः दनुद्भूत रूपसमः। आत्मा जो है, आत्मा की जो कर्मरूप शक्ति है वह स्वशक्ति कारणवशात, स्वशक्ति स्वयं की जो शक्ति है, शक्ति शब्द है, तो अब स्वयं शक्ति कहाँ बनेगा? शक्ति बनाओ, शक्ति है, शक्ति से बनाओ। हाँ, हालांकि शक्ति स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है शक्ति, शक्ति शब्द बनाओ, कहाँ बना? शक्ति है, सुधे वो बनाया था ना। हाँ, तो शक्ति जो स्वयं की जो शक्ति है, उस शक्ति को कारणवशात, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, एक शब्द दिया इन्होंने, कारणवशात, जो है कर्म, कर्म की आत्मनि कर्मणा स्वशक्ति, आत्मा में और कर्म इन दोनों की शक्ति से, कारणवशात, कारणवशात का अर्थ है कोई ना कोई निमित्त कारण बनना चाहिए। जैसे करण आदि भाव होते ना, निमित्त के वश से, बसात, क्योंकि कभी भी कर्मों का उपशम या परिणामों का उपशम बिना निमित्त के कोई भाव होता नहीं, क्योंकि संसार अवस्था है। तो कारणवशात अनुद्भूत, अनुद्भूति, कारणवश से अनुद्भूति, यानी उसको उदय में नहीं लाना देना, अनुभव में नहीं आना देना। किनको? कर्मों को। आत्मनि कर्मणः स्वशक्ति कारणवशात, आत्मा में कर्मों की, उनकी जो शक्ति है, उस शक्ति को कारणवश से उदय में नहीं लाने देना, अनुभव में, उसको उपशम बोलते हैं। आत्मा में जो कर्मों की शक्ति है, कर्मणः स्वशक्ति है, कर्मों की जो स्वयं शक्ति है, यहाँ उपशम भाव तो कर्मों में ही होगा, उसको करने वाला जो है औपशमिक है। अभी उपशम भाव नहीं कह रहे हैं, उपशम किसे कहते हैं? कर्मों की जो स्वयं की शक्ति, आत्मा की नहीं, कर्मणः स्वशक्ति है, आत्मा में, आत्मा में कर्मों की जो शक्ति है उसको अनुद्भूत, अनुभव में नहीं लाने देने का नाम उपशम है। कारण, करण आदि, कारण है करण आदि, विशेष परिणाम, विशेष विशुद्धि आदि परिणाम। यथा कथकादि द्रव्य संबंध, जैसे देशनल लब्धि आदि हैं, प्रायोग लब्धि आदि हैं, इनके विशेष। कथकादि द्रव्य संबंधा दम्भसी, दम्भसी, कथकादि द्रव्य के संबंध से अम्भसी, जल में पंकज से उसमः, पंक का उपशम करना। क्षय आत्यांतिक निर्वृत्ति ही, आत्यांतिक निवृत्ति कहलाता है। क्षय, देखो बहुत अच्छा शब्द है, आत्यांतिक, अत्यंतिक कह देते तो आत्यांतिक क्यों किया? चारों तरफ से, कर्मों का ही क्षय नहीं, कर्मों के कारण का भी क्षय, कारण कार्य का सभी का क्षय करना ही क्षय माना जाए।
यथा तस्मिन्ने वामसि शुचिभाजनांतर संक्रांते पंकस्यात् यन्त्याभावः। जैसे उस जल में, उस जल जो है शुचि भाजनांतर संक्रांते, कोई पवित्र भाजन में यदि उस जल को परिवर्तन कर दिया जाए तो पंकज से अत्यंता भाव, पंक का अत्यंत भाव हो जाएगा। उभयात्म को मिश्रा, दोनों प्रकार के परिणाम जहाँ हो उसे मिश्र कहते हैं। यथा तस्मिन्ने वामभसि कतकादि द्रव्य संबंधात पंकज से क्षीणा क्षीण वृत्ति। जैसे जल में कथक के द्वारा संबंध से पंख की स्थिति कभी कभी क्षीणा क्षीण रहती है, कुछ तो क्षीण हो गया और कुछ क्षीण नहीं हुआ, ऐसा ही द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मणा फल प्राप्ति हृदय। द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मणा, द्रव्यादि यानी द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के परिणामों के निमित्त पा करके फल प्राप्ति का जो उदय है उसको बोलते हैं उदय। द्रव्यात्म मला, द्रव्यात् मलाभ मात्र हेतु का परिणाम। द्रव्य आत्म लाभ मात्र, द्रव्य आत्म पूरा है, मात्म द्रव्य द्रव्यात्म पूरा पढ़ना है। द्रव्यात्म लाभ मात्र हेतु का परिणाम। द्रव्य यानी आत्म लाभ मात्र ही हेतु के, कोई कारण नहीं है इसमें, ना कोई कर्म कारण है, ना क्षय कारण है, ना उपशम है, मात्र आत्मा का स्वाभाविक परिणाम है। मात्र आत्मा को ही उससे लाभ है, अन्य किसी से उसको लाभ नहीं है। ना तो कर्मों में कोई क्रिया होगी, ना निमित्त में, बस आत्मा में ही परिणमन चलता है। उपशम प्रयोजनमस्येत यौपशमिका। उपशम ही प्रयोजन जिसका, इति प्रयोजनम अस्य, ऐसा निकालना, प्रयोजनम अस्य इति औपशम कहा, प्रयोजन ही जिसका उपशम है उसे औपशमिक बोलते हैं। एवं क्षय का क्षयोपशमिका औदाय का पारनाम कश्च। इसी प्रकार तीनों में लगाना, क्षय ही प्रयोजन है जिसका, क्षयोपशम ही है प्रयोजन जिसका, उदय ही प्रयोजन है जिसका, और पारनामिक ही प्रयोजन है जिसका। ते पंचभावा असाधारण जीवस्य स्वतत्वमिति उच्यन्ते। वे ये पंच जो भाव हैं असाधारण हैं, जीव में ही पाए जाते हैं, किसी अन्य पुद्गल आदि द्रव्य में नहीं पाए जाते, इसलिए इनको जीव के स्वतत्व कहा जाता है। और असाधारण का अर्थ ही है कि अन्य में नहीं पाए जाना। सम्यक दर्शन से प्रकृतत्वात् तस्य तिषु विकल्पेषु औपशमकमादौ लभ्यते इति तस्यादौ ग्रहणं क्रियते। सम्यक दर्शन का प्रकरण होने से तीनों विकल्पों में से औपशमिक आदि में यहाँ क्या है, लभते इति ही, तो कैसे बन गया यहाँ लभ, लभत इसी, लभ्यत इति ही, तो क्या क्या बना बोल, ऊपर भी आया था ना, ते एते, तो ता एते ते, मूल क्या है, हाँ, क्या अर्थ हुआ, तो प्रकृति संधि है, फिर उसमें कोई संधि
और ए का क्या कर दिया? आएगा। फिर या का लोग, बस सीधी ए का किया क्या? आए, और या का लोप करके सीधी संधि हो गई। तो इसी प्रकार आगे क्या, और फिर संधि होती नहीं, संधि उसकी करना नहीं चाहिए। लफ्ज तस्यादव ग्रहणम क्रियते, तस् को आदि में ग्रहण करते किया है। तदनंतरम छायक ग्रहणम, तद यानी उसके अनंतर छायक को ग्रहण किया। तस्य प्रतियोगित्वात् सांसारपेक्षा, हालांकि यह जो परिभाषा है प्रतियोगी की अपेक्षा तो ठीक है कि प्रतियोगी इसलिए है उपशम का विरोधी, उसमें भी संपूर्ण अभाव है, इसमें भी संपूर्ण अभाव है, इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी हैं। संसार अपेक्षा द्रव्यता, और दूसरा कारण बहुत अच्छा दे रहे हैं, सांसर्य अपेक्षा। हाँ, तो संसार अपेक्षा सांसर्य, उसमें क्या, संसारी अपेक्षा, संसारी की अपेक्षा से। संसारी शब्द है, आ गया तो या द्रव्यतः तथो असंख्य गुणत्वाच्च, इन पांचों भावों में सबसे कम जीव पाए जाते हैं औपशमिक भाव वाले, संसार उससे अधिक पाए जाते हैं छायक भाव वाले असंख्यात गुणे हैं। हाँ, लेकिन यदि पहला शब्द नहीं देते सांसार अपेक्षा, तो क्या होता? तो अनंत पाए जाते, अनंत हो जाता। असंख्यात देने का अर्थ है संसार में छायक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, और केवली भगवान भी आ जाएंगे, वे भी सब असंख्यात में आ जाएंगे। असंख्यात, छायक सम्यक दृष्टि असंख्यात है, और उनमें केवली भी 14वें गुण स्थान वर्ती छपक सब आ जाएंगे, और छायक सम्यक दृष्टि असंख्यात हैं। देवों में असंख्यात हैं, नारकियों में पहली पृथ्वी में पड़े असंख्यात, पहली पृथ्वी में, उससे असंख्यात गुण तीर्थंकर प्रकृति वाले हैं। तो छायक सम्यक दृष्टियों की संख्या असंख्यात, मनुष्य नारकी और तिर्यंश देवों में ही छायक पाए जाते हैं। महिला नहीं हो सकती, स्त्री वेदी को छायक सम्यक दर्शन रह सकता है, उत्पत्ति तो नहीं होगी, उत्पत्ति कर सकता है। तीनों वेद वाले छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकते हैं, फिर छायक सम्यक दृष्टि स्त्री वेदियों में उत्पन्न नहीं होगा। यदि छायक सम्यक दर्शन एक बार हो गया, फिर वो पुरुष वेदियों में ही उत्पन्न होता है। यदि आपको स्त्रियों कराना है तो श्वेतांबरों के यहाँ चले जाओ, वो करा देंगे उनके। नहीं मिलता, क्या हमने, तुमने जो चीज़ चाहिए तो हमने मार्केट बता दिया, ये माल कहाँ मिलता है। हाँ, 11 अंक का माल। छायक सम्यक दर्शन द्रव्य स्त्री वेदी को, भाव स्त्री वेदी को है, भाव स्त्री वेदी, भाव नपुंसक वेदी छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि छपक श्रेणी में तीनों वेद पाए गए। तीनों वेद जब पाए जाते हैं तो उसी भाव की अपेक्षा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो स्त्री वेदियों में उत्पन्न होगा नहीं। हाँ? एक आचार्य की मान्यता के अनुसार केवली शुद्ध केवली बात, सभी आचार्यों की मान्यता नहीं है। गोमर सार के हाँ? हाँ, आचार्य कुछ आचार्य की परंपरा है ऐसी। नहीं, ये
ये नहीं है। छायक सम्यक दर्शन के लिए बज्जु सम नाराज संगनन की जरूरत नहीं। तीर्थंकर प्रकृति और इनके लिए 3 प्रशस्त संगनों में से कोई भी हो, मोक्ष जाने के लिए बज्जु सम नाराज संगनन। छायक सम्यक दर्शन तो तीनों को हो सकता है। पहली बात है, किसी भी सम्यक दर्शन के लिए संगनन की कोई शर्त नहीं है, किसी को भी हो सकता है। आज एक बार वासना में चर्चा आई थी, पंचम काल में भी छायक सम्यक दर्शन मानने में क्या बाधा है, क्योंकि शुद्ध केवली वगैरह तो हुए ही हैं, पर उल्लेख आगम में नहीं मिलता। लेकिन संगनन कुछ भी नहीं है, कोई कहीं शर्त नहीं लगाई कि छायक सम्यक दर्शन के लिए कौन सा संगनन चाहिए। और तीर्थंकर प्रकृति के लिए भी संगनन के बंध के लिए कोई आवश्यकता नहीं। पर गति की जरूर दिया है, कौन सी गति वाला थे, मनुष्य को ही होगा, त्रियंश को नहीं होगा, पुरुष को ही होगा, स्त्री द्रव्य स्त्री वेदी को नहीं। ये शर्त, संगनन की कोई शर्त नहीं। हो सकता है, हुआ है ऐसा नहीं कह सकते, हो सकता है। हाँ, होने कोई बाधा, आगम से बाधा नहीं। कर सकते, क्योंकि स्वय का पाद मूल भी पाद मूल माना गया है, माना गया है। आगम में निषेध नहीं है, लेकिन कोई बना है ऐसा कोई उदाहरण भी देखने में नहीं है। कल्याणक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो शुद्ध केवली होंगे, चौथा काल चाहिए, पंचम काल में देखो मोक्ष कल्याणक होगा ही नहीं, क्योंकि मोक्ष ही नहीं होगा। संग बंद की बात चल रही, बंद हो सकता है। हाँ, विधेय क्षेत्र में कोई बंद करे तो उनको 3 कल्याणक 2 कल्याणक के साथ मोक्ष होता है, तुरंत प्राप्त किया। चौथे गुण स्थान से लेकर के कोई भी छायक समय दर्शन प्राप्त करे। उन्हीं की तो कह रहा है, छायक समय दृष्टि नहीं कह रहा है, छायक समय दृष्टि कल्याणक नहीं होते। मार हाँ, सामान्य रूप से 2 कल्याणक सभी के होते हैं, जितने भी केवल मोक्ष जाते हैं, संक्षेप रूप में सही, लेकिन देवता दोनों के कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक बनाते हैं और मोक्ष दोनों संक्षेप रूप में करते, उतना व्यवहार रूप में नहीं होता है। नहीं, केवल ज्ञान हो जाता है तो थोड़े में बनाते जो देवता जयकार करने जरूर आते हैं। देवता भी आएंगे, जयकार करते हैं उनका जीवन। कई स्थानों पर मिलता है कई लोगों को, जैसे पद्म पुराण में आया, फलाने केवल ज्ञान हुआ, देवताओं ने आकर उनका कल्याणक बनाया। प्रथमान युग में ग्रंथ है, में ऐसे है। सामान्य केवली के उल्लेख नहीं मिला। सुदर्शन चरित्र में एक चर्चा आई है, पर वो उसमें चर्चा ही मात्र है, गणधर परमेष्ठी की पूरी व्यवस्था का संबंध कोई उल्लेख नहीं मिला। पहली बात तो गणधर परमेष्ठी किसी को कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट समझ में, गणधर परमेष्ठी थोड़ी समझाते हैं। गणधर परमेष्ठी तो मात्र एक टेप रिकॉर्ड है कि भगवान ने जो बोला है वो अन्यथा नहीं ले लेवे कोई। जैसे अब टेप रिकॉर्ड हो रहा है ना, वो टेप बस, और कोई काम नहीं गणधर, वो तो डायरेक्ट सुनाई पड़ रही भगवान की वाणी, और डायरेक्ट समझ में, कानों में तो शब्द ही आना है। ध्वनि शब्द की ओंकार रूप ही होती है, ओकार रूप मेघ गर्जना के समान। कानों में शब्द आते हैं तो कानों में, चाहे सामान्य के लोग चाहे तीर्थंकर करो, ये कोई जन तक स्वयं जाती है, शेष में भेजते हैं, तो सामान्य केवलियों के लिए एक जनता काफी है। इसलिए
देवता वगैरह आते हैं उनके यहाँ भी बैठते थे। मागध जाति के देव, मागध जाति के देव, उनका कोई विक्रिया होती हो, कोई वस्तु बनाते हैं उसके आगे आगे जाति, मागध जाति के देव कुछ ना कुछ ऐसे माइक सिस्टम कुछ होगा वहाँ होगा। वो कोई ना कोई सिस्टम उस समय होता होगा, वो सिस्टम क्या है इसका उल्लेख नहीं। पहली बात तो प्रथम जो स्थान है वो एक योजन से ज़्यादा किसी का नहीं है। 12 सभाओं में तो स्वयं सुनाई पड़ना है। मान लो ऋषभ देव का 12 योजन का समूषण था, तो 12 योजन में सभा थोड़ी थी, पूरा समूषण था। प्रथम कोटा, दूसरा कोटा, तृतीय कोटा, चौथा कोटा। एक कोई जरूरत नहीं मागध जाति देवों की। माइक तो अभी चल गए, माइक तो अभी चल गए, पहले तो थे ही नहीं। शांति सागर महाराज के समय पे, शांति सागर महाराज के समय पे भी माइक की तो क्या करते थे, 4 साधु 4 कोनों में अलग अलग प्रवचन करते थे। तो उनमें भी आया, शांति सागर महाराज के समय पे भी बताते हैं साहब, बहुत माइक नहीं है तो एक महाराज उठते, वहाँ के लोगों को वो करो, यहाँ के लोगों को वो करें, सबके अलग अलग प्रवचन होंगे तो अलग, सबके प्रवचन अलग अलग सुनो, उनकी पुण्य, वो अपने पुण्य से कुछ सुन रहा है, वो अपने एक राम की कथा सुन रहा है, एक कृष्ण की कथा सुन रहा है। अब क्या उपाय क्या है, भीड़ जब आती तो भगवती आराधना में तो ये उल्लेख किया, चारों कोनों पर आए हुए लोगों को अलग अलग मुनिराज अलग अलग संबोधन करते हैं। चार वार्तालाप करने के लिए, समझाने के लिए लोग आ रहे हैं, उनको कह रहे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो उनको 4 लोग बताने के लिए रहेंगे, 4 आहार लेने जाएंगे। हाँ, आधे सोएंगे आधे जगेंगे। कौन की? अच्छा, अपने संग में था। आज वो तो उस समय का वर्णन है, आज 48 की जरूरत नहीं है। आज 48 हो जाए तो डिस्टर्ब हो जाए। हाँ, वो आज की जरूरत नहीं है। वो तो जंगलों में जब रहते थे उस समय भीड़ आता व्यवस्था है। आज तो सब व्यवस्थित है, सब माइक है, सब कुछ है, जरूरत नहीं। भाषाओं का नाम तो नहीं दिया, लेकिन अलग अलग देशों की अलग अलग भाषा है। यहीं कितनी भाषाएं हैं, हिंदी की कितनी भाषाएं हैं। उस समय रही कोई ना कोई भाषाएं रहती, हर 10 कोश की भाषा बदल जाती है। भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्य, भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्या। स्पष्ट है, अपने आप से भगवान के शब्द भाषा रूप में परिणत होते हैं। अपने आप, कोई देवता में होता कुछ नहीं करता, किसी का कोई काम नहीं है, वहाँ भगवान ही काफ़ी है। वो तो सब व्यवस्था बनाते रहते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। और रही हो कोई ना कोई भाषा तो रही, अलग अलग देशों की अलग। मलेक्ष खंडी भी तो आते हैं वहाँ, भगवान के समूषण में मलेक्ष खंडी भी आते हैं। अब उनकी आदिवासियों की भाषा होती क्या, जो बोल रहे हैं। भाषा कोई चीज़ नहीं है, भाषा जो आपसे में एक दूसरे को, तिरंचों की भाषा,
त्रियंचों की भाषा के एक प्रकार की है, चिड़िया की भाषा अलग है, कौवे की भाषा अलग है, बिल्ली की भाषा अलग है, वो भी भाषा में आएगी। अब बिल्ली की भाषा में बिल्ली को सुनाई पड़ेगा तब वो समझेगी। अब बिल्ली को भाषा को चिड़िया की भाषा बोले तो क्या सुनाई पड़ेगा उनको, क्या समझेंगे? नहीं, ये अकेले आपकी ही भाषा नहीं है, त्रियंचों की भाषाएं कितनी हैं। हाथी के बोलने का परिणाम अलग है, शेर अलग बोल रहा है, सब अलग बोलते हैं। तो उनकी भाषाओं को भी वो 700 भाषाएं तुम्हारे के लिए मनुष्यों की नहीं थी, त्रियंचों की भी भाषाएं उसमें थी। 8 नहीं, मुख्य भाषा तो 18, मुख्य भाषा 18 हैं लगभग। तो 700 भाषा, आज तो 700 भाषाएं मिलना मुश्किल है। आज 700 भाषाएं मिलानी चाहिए, त्रियंचों की भी भाषा है। सब हर व्यक्ति अपने भावों को दूसरे तक भेजने का कोई ना कोई माध्यम तो है ही। नहीं वो नहीं, वो तो नहीं, वो तो टकराते, गंध है, गंध उनकी नहीं, गंध है वो। क्यों टकराते हैं? क्योंकि उनके मुंह में कुछ ना कुछ होता है, मुंह में कुछ दूसरी चीटी उस गंध के कारण वहां आती है। गंध वो गंध एक दूसरे का गंध को पकड़ते हैं वो, बस। चलो ठीक है। त्रियंचों का अनुभव सर, अनुभव वचन भी वचन है कि नहीं? बस अनक्षरी भाषा जो है, दो भाषा और अनक्षरी भाषा, तो इनकी त्रियंचों की सबकी अनक्षरी भाषा है, लेकिन भाषा है, भाषा पर्याप्ति है उनकी। हाँ, भाषा पर्याप्ति है। दो सुन, बहरा बोलता नहीं है क्या? बहरा सुने नहीं भरा, लेकिन बोल तो सकता है। हाँ, तो उसकी भी तो सुन रहा है तुम। वो झींगा कोने में बैठ कर जो बोलता है तो नहीं सुन रहा है क्या तुम? और वो इतना भयंकर बोलता है कि तुम्हें दिखता है नहीं। नहीं, चींटी की अलग चीज है, चिड़िया की भाषा है। हाँ, अनक्षरी, अनक्षरी उनका संकेत उसी, जैसे देखो इसका अर्थ है, कहते यदि आप बंदर की भाषा बोलोगे तो सारे बंदर इकट्ठे हो जाएंगे और आप देखो नहीं। आप मयूर की भाषा बोलो, मयूर आ जाएंगे उसी, लेकिन वो उसी भाषा बोलना पड़ेगा, उसी टोन में, तो वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। भाषा के दो भेद, साक्षरी अनक्षरी। तत् वितर आदि जो है ये अनक्षरी भाषा है। वही कह रहा था, अक्षर जो तालु रंध्र आदि द्वारा निर्मित होते हैं वो अक्षर कहलाते हैं, और जो सामान्य रूप से वो ध्वनि कहलाती, लेकिन है सब भाषा। वो अतिशक्ति वो तो नहीं, ये सब कथन आते हैं उपमा रूप में। भगवान के मुख से वाणी निकली, जिन वाणी, अब भगवान से मुखार कहने में आता है, ऐसे मुख से अपन लोग बोलते हैं ना, संसारी जीव मुख से ही बोलता है, तो ऐसा उसमें बोलने, बाकी है तो सर्वांगी नहीं।
और मुंह से निकलती हो तो निकले, ओंठ ओंठ आदि तो हिलना नहीं है। अब वो कहाँ से निकल रही है अपन को क्या पता है? अपन को नहीं, सर्वान लिखा है तो ठीक है, वो मुंह से निकल रही है, कान से निकल रही है, कोई अपने तो मुंह हिल रहा है, उनका तो हिलना नहीं। तो अब कहाँ से निकल रही, कहीं से भी निकले, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? असंख्येत गुणत्वात् तत् उत्तरम मिश्र ग्रहणम, उसके बाद मिश्र ग्रहण किया। तदुभयात्मकत्वात् ततो संख्ये गुणत्वाच्च। छायक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा क्षयोपशम वाले असंख्यात गुण हैं। अब ये कथन भी प्रश्न उठाता है, क्योंकि मिश्र भाव कह रहे हैं। मिश्र भाव में 18 भाव कहेंगे, 18 में क्षयोपशम में अज्ञान भी लिया है कि नहीं लिया है? तो उस अपेक्षा से यहाँ असंख्येत गुणत्वात् कहा है। ये प्रश्न उठता है क्योंकि क्षयोपशम भाव वाले क्षयोपशम ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा अनंतानंत हैं। निगोदिया जीव का भी क्षयोपशम ज्ञान है कि नहीं है? तो नहीं, अभी भावों की अपेक्षा, क्योंकि अभी सम्यक की विवक्षा नहीं कही। संसारी अपेक्षा तो ठीक है, संसार अपेक्षा से ठीक है, लेकिन यहाँ असंख्यात गुणत्वात् सामान्य संगी पंचेंद्री की अपेक्षा, संगी पंचेंद्र की अपेक्षा से असंख्यात बनेगा। तेषाम सर्वेषाम अनंत गुणत्वात्, उनके जो सभी जो हैं अनंत गुण होने से औदैक पारनामिक ग्रहणम अंते, ग्रहणम अंते, औदैक भाव और पारनामिक भाव के जीव अनंत है। अतत्र द्वंद्व निर्देशा कर्तव्या, यहाँ द्वंद्व समाज का निर्देश करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? औपशमिक छायक मिश्रौदयक पारनाम का इति। जो अपन ने प्रारंभ में शंका की थी कि 5 विभक्ति लगाई है, तो शंकाकार भी यही कर रहे हैं कि आपको विभक्ति लगाने की जरूरत क्या थी, अंत में पारनामिका कह देते। बाकी सब, अब देखो इसमें जो अभी कहा है टीका में, इसमें कहीं विभक्ति लगी है क्या? देखो पढ़ो, देखो वो विभक्ति लगी कहीं है? विभक्ति लगी कहीं? एक रुको रुको, पूरे सूत्र में कहीं विभक्ति लगी है क्या? हाँ, मिश्रों में लगी है ना? हाँ, वो विभक्ति नहीं लगी है, वो औदायक भाव की ही संधि हुई है, औदायक। तथा सति द्विचा शब्द न कर्तव्य भवती ही, ऐसा कहने पर द्विचा शब्द आदि करने की जरूरत नहीं थी। न एवं संख्यम, आपको ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। अन्य गुणों अपेक्षा इति प्रतीयते है, अन्य कोई विशेषता को बता, गुण यानी विशेषता की अपेक्षा से ऐसा करना पड़ता है। वाक्य पुनाचति चा शब्देन प्रकृति ओहो भयानुकर्षा कृतो भवति, क्योंकि वाक्य आदि के पुनः प्रयोग होने पर शब्द के द्वारा प्रकृत उभय अनुकर्ष कृतो भवति, प्रसंग के अनुसार उभयों का अनुकर्ष करना पड़ता है। प्रकृति प्रसंग के अनुसार एक दूसरे को मिलाना पड़ता है, कोई ना कोई वहाँ दूसरा अर्थ और निहित है। उभय निष्कर्ष यानी वहाँ एक ही अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई दूसरा अर्थ भी निकल रहा है। प्रकृत उभय अनुकर्ष कृतो भवति, प्रकृति यानी प्रसंग में उभय अनुकर्ष, दूसरा भी कोई अनुकर्ष निकल रहा है, तब संधि कहते हैं। जैसे नवसु शब्द में ग्रेवे केसु नवसु,
अब वहाँ नवसु शब्द की संधि दे दी कि यहाँ कोई दूसरा अर्थ भी छुपा हुआ है, तो अनुदिश छुपे हुए हैं। तत्वार्थ सूत्र ने अनुदिश नहीं कहे, लेकिन उनको छोड़ा भी नहीं है। इसी प्रकार से इन शब्द संधि करने का अर्थ है कोई दूसरा अर्थ भी वहाँ है। तर्हि क्षयोपशमय ग्रहणमेव कर्तव्यमिति चेत, तो फिर मिश्र शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्षयोपशम शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, ना गौरवात। ऐसा नहीं है, क्योंकि मिश्र शब्द छोटा है। मिश्र ग्रहण मध्य क्रियते उभय अपेक्षार्थम। मिश्र शब्द को आपने बीच में ग्रहण क्यों किया? क्योंकि वो दोनों को ग्रहण करता है। भव्यस्य औपशमिक छायकौ भावौ, भव्य के औपशमिक। अब देखिए, अब ये विवक्षा बना रहे हैं, हमने संधियां क्यों नहीं की, क्यों की हैं, विभक्ति बार बार क्यों लगाई? शंका थी कि इतनी विभक्ति लगाने की जरूरत नहीं थी। तो अब कह रहे हैं कि औपशमिक छायक भाव नियम से भव्य को ही दूसरा अर्थ निकल गया कि नहीं? नाम भी निकला उपसम शब्द और भव्य के ही होता है इसका पात्र जो है। मिश्र पुनः अभव्य से अभिभवती, और मिश्र तो अभव्य के भी होता है। अब देखो यहाँ मिश्र अभव्य को ले लिया ना, तो सब एक सा अर्थ है कि सम्यक दर्शन की अपेक्षा तो है नहीं। वहाँ जो ले लिया ना मिश्र में असंख्यात गुण, यहाँ तो अभव्य ही अनंत है। औदयक में तो है ही। जब यहाँ कह रहे ना अभव्य के भी मिश्र भाव होता है, तो अभव्य के मिश्र भाव क्या होंगे? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान दर्शन अंतराय तीन ही छह उपशम होते हैं। तो वो विचारणी वहाँ असंख्यात गुणा कह दिया है, विचारणी है। हाँ, तो मिश्र से पुनः औदयक पारनाम कहू सभव्य से अपीति ही। औदयक पारनामिक अभव्य के साथ में भव्य के भी होता है। भावापेक्षा तल्लिंग संख्या प्रसंज्ञा स्वतत्वस्येति चेत। शब्द न से आक्षेप आ रहा है कि जब ये भाव की अपेक्षा है तो तल्लिंग संख्या प्रसंग स्वतत्व चेत, तो सभी में एक ही लिंग संख्या का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सब ये क्या हैं? भाव हैं। तो भाव का ही जो लिंग है, संख्या है, वही प्रयोग करना चाहिए। आपने सभी में अलग अलग लिंगों का प्रयोग क्यों किया, अलग अलग विभक्ति का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि भाव हैं। अब भाव जैसे सब में एक दर्शन ज्ञान चारित्राणी है, तो अंत का तुमने वो लगा दिया चारित्राणी, बीच में पुल्लिंग का आ जाता तो बीच में शब्द मान लो ऐसा समास किया कि एक शब्द जो है नपुंसक लिंग का है, एक स्त्रीलिंग का है, एक पुल्लिंग का है, और अंत का शब्द जो है वो जिसका है वही लिंग लगाया जाएगा कि बीच वाले का, अंत वाले। तो यहाँ एक इनका यही कहना है कि भाव हैं तो स्वय तत्व में जो लिंग लगना चाहिए वही लगना चाहिए। आपने मिश्र का अलग लगा दिया, छह उपशम का अलग लगा दिया, तो ये विभक्तियाँ अलग अलग क्यों लगाएंगी? एक ही विभक्ति लगना चाहिए थी, भाव वाली। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, ना उपात लिंग संख्यात्वात्, क्योंकि उपात यानी प्राप्त, प्रत्येक के अलग अलग चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि भाव का अपेक्षा तो यदि हम कह देते तो सभी के भाव एक से हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। सबके भिन्न भाव प्राप्त होने से उनको अलग अलग कहना पड़ा। संख्यात्वात्, उनका लिंग संख्या होने से, सबकी संख्या अलग है, सबके लिंग अलग हैं, सबके भाव भी अलग हैं। तद्भावास्तत्वम स्वतत्वम स्वतत्वमिति ही, तद्भाव को तत्व बोलते हैं, स्वयं तत्वम स्वतत्वम। अत्र है तस्य एकस्य आत्मनो ये भावः औपशमकादयास्ते किम भेदवंता उता भेदा इति ही।
तस्य एकस्य आत्मनो ये भाव, एक आत्मा के जो भाव हैं औपसमय के आदि भेदा उता भेद, भेद कहे गए हैं, फिर इनके उता भेदा का अर्थ होता है उपभेद। मूल कितने भेद हुए? 5। 5 में इनके और भी भेद हैं क्या? उपभेद हैं। तो कहते अत्र उच्यते भेदवंता, यहाँ कहते हैं भेद वालों को। यद एवं भेदा उच्यताम इत्यातः, यद एवं भेदा उच्यताम इति अतः आह, बोलो उच्यंताम। हाँ, क्या बनाएंगे? मूल शब्द क्या बनाएंगे? उच्यंत। हाँ, उच्यंत। उच्यंत यानी जो कहने नहीं लगेगा। उच्यंत तो ये हलंत तकारांत है, तो अभी हम इसको इसलिए नहीं कहेंगे, अपने व्यंजनांत पढ़े नहीं है। उच्यंत शब्द है। हाँ, क्रियापद भी आ सकता है। हाँ, तो क्रिया उच्चताम के, उच्चताम कहा, यद एवं भेदा उच्चताम इत्यत आह, जिनको कहे जाना है। उच्चताम यानी जिनको कहना है उनको कहते हैं। उच्चताम जिनको कहना है उनको कहते हैं। द्विनवष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्, द्वयादीनां संख्या शब्दानां कृत द्वंद्वानां भेद शब्देन सह स्वपदार्थे पदार्थे वा वृत्ति वेदितव्या। अब जिनका तत्वार्थ का उच्चारण नहीं है, जो उच्चारण एक बार और कर लें। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। बस इसमें ये ध्यान, बस उच्चारण में एक ही ध्यान रखा जाता है, कहाँ रुकना है, कौन से अक्षर को आगे कहना या पीछे कहना। उच्चारण में भूल यही होती है, रुकना कहाँ है और उस अक्षर को आगे कहना है या, बस इसमें सबसे ज़्यादा भूल होती है। तो क्या कहना? द्विनवाष्टा, अब देखो द्विनवाष्टा, अब अष्टा दशैक, अब ये कोई टा में आ इधर का नहीं मिला है, वो पूरा अष्टादश है। हाँ, यदि आ मिला होता तो टा को इधर पढ़ते, लेकिन क्या है? द्विनवाष्टा, द्विनवाष्टा एक साथ पढ़ना पड़ेगा। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। अब वैसे द्विनवाष्टा का सही उच्चारण क्या करोगे? वाष्टा, द्विनवाष्टा, तो बा को जोर उधर देना है, सा की तरफ। पढ़ेंगे एक साथ। द्विनवाष्टा, बा को उधर जोर देना है, सा की तरफ। द्विनवाष्टा, द्वयादि नाम संख्या शब्दानाम कृत द्वंद्वानाम भेद शब्देन सह, द्वयादि जो संख्या शब्द हैं कृत द्वंद्वानाम द्वंद्वों का भेद शब्द के साथ में स्व पदार्थे अन्य पदार्थे वा वृत्ति वेदितव्यम। अब देखो ये जो भेद हैं स्व पदार्थ और अन्य पदार्थ वा, अब इसमें क्या किया? शय शब्द का प्रयोग क्यों किया आपने? कृत द्वंद्वानाम भेद शब्देन, यानी भेदों के शब्दों के साथ स्व पदार्थ अन्य शब्दार्थ पदार्थानाम। यहाँ द्वंद्व समाज में
अन्न पदार्थ के साथ संबंध क्या है? स्वयं पदार्थ और अन्न पदार्थ के साथ नहीं। अन्न द्वंद्व समाज में उपशम का और इनके द्वंद्व समाज में दोनों का संबंध बन रहा है कि नहीं? दुई नवाष्टा, दुई अलग के हैं, नौ भेद अलग के हैं, एक के ही नहीं है। यानी यहाँ द्वंद्व समाज जो है भिन्न भिन्न का द्वंद्व समाज किया गया है। ये भेद एक के ही नहीं है। औपसमिक के ये सारे भेद नहीं है। दो भेद, फिर दो के नौ भेद, फिर नौ के 18 भेद, 18 के 21 भेद, ऐसा नहीं है। अन्न पदार्थ है वह, यानी प्रथम स्वयं के भी हैं और अन्न पदार्थ के भी भेद वृत्ति। नहीं, यहाँ द्वंद्व समास ही है मात्र। तो सारे पद प्रधान, तो यहाँ तो आप ये द्वंद्व समाज यहाँ क्यों कहना चाह रहे हो? तो नहीं, तो उस द्वंद्व समाज आपने क्यों कहा? यहाँ कृत द्वंद्व समासा नाम भेदन सह स्व पदार्थे अन्न पदार्थे वह वृत्ति वेदितव्यम। यानी ये एक के ही भेद नहीं है, ये अपने आप में जैसे जैसे वो द्वादशांग में आता ना, द्वि द्वैनेक द्वादश भेदन, द्वैनेक, ऐसे यहाँ ये नहीं है। पहले भी एक किया फिर उनके भी नहीं। ये अन्न पदार्थ यानी स्वयं अपना भेद भी बता रहा है उपसम, और आगे अन्न कौन है? छह उपसम, अन्न कौन है? छायक। तो इस प्रकार से जानना चाहिए, क्योंकि ये भाव दूसरा अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि अन्न पुद्गल आदि में भी ये पाए जाते हैं, हालांकि उसकी चर्चा अलग है, वहाँ ये प्रसंग नहीं है। क्योंकि कुछ परिणाम जो हैं अन्न द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। दौचा नवचा अष्टादश एक विंशतिश्चा त्रयश्च द्विनवष्टादश एक विंशति त्रयः। दो, 9, 18, 21 और 3 इस प्रकार से भी तेचा ते भेदाशः, उनके वे भेद हैं, उनके जो हैं, उनके आने जो उपसमय आदि कहे थे, ते भेदा, उनके ये भेद हैं। तेयो भेदा ऐसामिति ही वा वृत्ति द्विनवष्टादशेक विंशति त्रिभेदा, तयो भेदा, उनके ही ये भेद हैं, ऐसाम जिनके, वा वृत्ति द्विनवष्टादशेक विंशति त्रिभेदा, बा यानी ते भेदाश्च वा तायो भेदा, ये उनके भेद हैं। तायो भेदा, वे ही भेद हैं, ये शाम जिनके, दो तरफ से कह दिया उन्होंने, उनके ये भेद हैं। हाँ हाँ, और फिर दूसरी बार कह दिया जिनके ये भेद हैं, ये शाम है ना जिनके। हाँ, यदा स्वपदार्थे वृत्ति तथा औपसमिकादि नाम भावानाम द्विनवाष्टादशेक विंशति भेदा, स्व पदार्थों में वृत्ति है, इसलिए औपसमिक आदि भावों के ये भेद जानना चाहिए थी। संबंधा क्रियते अर्थवसाद विभक्ति परिणाम, अर्थ के अनुसार कई बार विभक्तियों का परिणाम देखा जाता है। यदा अन्न पदार्थ वृत्ति तथा निर्दिष्ट विभक्तान्त्याः, यदा जब अन्न पदार्थ में वृत्ति हो तब निर्दिष्ट विभक्त्यांतः, अन्न पदार्थ यानी अन्न कोई अर्थ निकलने वाला हो तो वहाँ पर विभक्ति का निर्दिष्ट कर दिया जाता है। विभक्त्यंतः, विभक्ति अंतः, विभक्ति का अंत कर दिया। यदि कितना अच्छी बात कह रहे हैं, जहाँ कोई अन्य अर्थ को बताना हो तो पूर्व को पहले पूर्व नाम करो। मतलब आपको दूसरा वाक्य कहना चाह रहे हैं तो पहले वाक्य को क्या करो? पूर्व करो।
तो विभक्ति लगाने का अर्थ है हमने उस प्रसंग को वहीं एंड कर दिया। अब कोई नया पदार्थ, नया विषय आने वाला है, इसलिए विभक्ति अन्य पदार्थ यानी जैसे अभी पहले कहा था ना उभयात्मक अर्थ, औपसमय को जो जो छायक हैं ये भव्य के ही होते हैं, अभव्य के नहीं होते हैं, इसलिए विभक्ति का लगाया गया। अन्य पदार्थ से कोई अन्य पदार्थ नहीं लेना, विषय वस्तु। औपसम के आदयो भावा द्विनवष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा इति ही। यथा क्रमम वचनम यथा संख्य प्रतिपत्त्यर्थम। यथाक्रम जो शब्द दिया है, यथा संख्य प्रतिपत्त्यर्थम, जो संख्या कही गई है उसको प्रतिपत्त्यर्थम प्रतिपादन लगा लेना चाहिए। यथा संख्य प्रतिपत्त्यर्थम, ठीक है। औपसम के आदि द्विभेदा, छायको 9 भेदा, मिश्रो 18 भेदा, औदैक 1 विंशति ही, पारनामिकस्य त्रिभेदा। इस प्रकार से छाय के 9 भेद, छाय कहा छायको, विसर्ग का वो बनाया है, मिश्रा मिश्रो 18, इस प्रकार से औदैक 1 विंशति 21 है, पारनामिक के 3 है। यद्यैव मौसमिकस्य कौ दौ भेद वित्यर्थ आह। यद्देव, यद्देव का अर्थ क्या निकालेंगे? हाँ यदि उनका है, यदि यदि यद निकालते तो क्या निकालते फिर? मतलब यद धन एव, यद तो हलन था, एव था, तो यदेव बन जाता। तो यहाँ यदि न, यदि आ गया क्योंकि यह आ गया ना, तो यदि से निकालना। यदि एवं, यदि इस प्रकार से औपसमिक के 2 भेद हैं, कऊ 2 भेद, वे कौन से 2 भेद हैं? ऐसा कहते हैं सम्यक्त चारित्रे, सम्यक्त चारित्रे, सम्यक्त और चारित्रे। अब देखो ये चारित्र में सप्तमी का एक वचन लिखा है ना, देखो, अरे अब बनता ही है सप्तमी एक वचन, नहीं बनेगा? हाँ बनम बने, हाँ चारित्रम चारित्रे चारित्राणि, हाँ नपुंसकलिंग। अब इस भक्ति से अपन लगा दिया कि चारित्र नपुंसकलिंग है, ऐसा। हाँ लेकिन सम्यक तो नपुंसकलिंग नहीं है। हाँ लेकिन अंत में जो आया उसकी बहुत लिंग लगता है पूर्व में। हाँ सम्यक तो नहीं बनेगा। औपसमिक चार, औपसमिकत्वम कथमिति चेत, औपसमिकत्व जो है कैसे कहा आपने? उच्चते चारित्र मोह दुविधा कसाय, मतलब औपसमिक के आपने जो 2 भेद किए हैं ये कैसे किया आपने? तो चारित्र मोहिनी के 2 भेद हैं, कसाय वेदनी और नो कसाय वेदनी चेती, कसाय वेदनी और नो कसाय वेदनी, इस प्रकार। तत्र कसाय वेदनी से भेदा अनंतानुबंधिनः क्रोध मान मान माया लोभाश्चत्वारः। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया शंकाकार ने कि देखो चारित्र मोह, दर्शन मोहिनी में उपशम तो हमें समझ में आता है, चारित्र मोहिनी का कहाँ उपशम है? चारित्र मोहिनी के संबंध में आप क्यों कह रहे हो कि चारित्र मोहिनी का भी औपसमिक भाव होता है? तो उन्होंने कहा नहीं, अनंतानुबंधी संबंधी 4 का दर्शन मोह से त्रियोभेद, दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं। अब यहाँ ये कहने की जरूरत क्या थी, ये प्रश्न उठाने की जरूरत क्या थी?
ये प्रश्न उठाने की जरूरत क्या थी कि चारित्र मोहिनी का आप यहाँ क्यों ले रहे हो? औपसमकत्वम कथम इति, औपसम किसके साथ बनेगा? तो यहाँ पर अनंतानुबंधी के साथ क्यों घटा रहे हैं? क्या औपसमिक भाव अन्य कषायों के साथ नहीं बनता? प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन के साथ में हम पहले बता चुके हैं। नहीं, क्यों बना रहे? औपसमिक भाव, औपसमिक भाव बनाना है कि औपसम सम्यक दर्शन का भाव बनाना है? मुख्यता भाव की है कि उपसम सम्यक दर्शन की? नहीं, भाव की। यहाँ भाव बता रहा है, सम्यक दर्शन की कोई मतलब नहीं है। तो अब औपसमिक सम्यक दर्शन का कोई मतलब नहीं, फिर आप औपसमिक सम्यक दर्शन में क्यों घटा रहे हो? चारित्र मुनि के दो भेद कर रहे हैं। वो तो दो भेद नहीं है। पहले तो उन्होंने कहा प्रश्न चारित्र मोहिनी का अनंतानुबंधी को ही उपसम में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्याख्यान संजुलन में क्यों नहीं लेते हो? तो आगे वो तो घट ही जाएगा। ऊपर क्यों नहीं घटा रहे आप? तीन प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन के साथ में उपसम भाव क्यों नहीं घटा रहे हो? क्योंकि नहीं सबको याद है, स्मृति में नहीं आ रहा है। हमें उसे करे, लेकिन वहाँ प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन का तो उपसम करता है कि नहीं? नहीं, प्रसंग से हमें लेना देना नहीं। प्रसंग यहाँ प्रसंग से मतलब ही नहीं, भाव का मतलब चल रहा ना कि नहीं, अपन पढ़ चुके हैं, जैन सिद्धांत परिष्कार में पढ़ गए, यहाँ भी पढ़ गए। पहले बताओ, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन का उपसम होता है कि नहीं होता है? तो उसको नहीं, उसको औपसमिक भाव में क्यों नहीं ले रहे आप? अरे चार गुणस्थान ही दर्शन मोहिनी की अपेक्षा ही हैं। ऊपर के गुणस्थानों में चारित्र मोहिनी की अपेक्षा है, इसलिए वो चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से ही बनाएंगे। वहाँ यहाँ दर्शन मोहिनी में अकेला एक ही भर घटाएंगे, वहाँ पर 6 उपसम भाव घटाएंगे, उपसम भाव नहीं घटाएंगे। कौन? तो वहाँ उपसम नहीं किया उसने, करेगा तो उपसम अनंतानुबंधी का। जो डायरेक्ट उपसम से कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है, सप्तम गुण स्थान में गया, तो उपसम तो उसने अनंतानुबंधी 4 का ही किया है, शेष का उपसम नहीं किया है, अनुदय किया है। उपसम तो मात्र अनंतानुबंधी का ही होता है। शब्द मिथ्या सम्यक जाते थे। आसाम सप्तानाम प्रकृति उपसम औपसमिकम सम्यक्त्वम। इसलिए दो भेद किए ना। यहाँ देखो, अपन ऊपर इसी सूत्र से आ रहा है, उपसम भाव 2 प्रकार का, एक सम्यक तो चारित्र का। तो सीधी कहना चाहिए यहाँ सम्यक का ही प्रसंग है, क्योंकि 4 गुण, 2 भेद क्यों किए? फिर एक ही भेद कर देते। क्योंकि 4 गुण स्थानों तक दर्शन मोहिनी की विवक्षा से भाव घटते हैं, और 4 गुण स्थानों के ऊपर चारित्र मोहिनी के ऊपर, तो वहाँ चारित्र मोहिनी का उपसम भाव आएगा, दर्शन मोहिनी का नहीं। किस कारण? तो अरे 2 भाव बताएं, एक दर्शन में, अरे वो आगे घटा रहे ना, वो तो एक घटा देंगे दर्शन मोहिनी में, एक घटा देंगे चारित्र मोहिनी में। तो अभी दर्शन मोहिनी का घटा रहे हैं, तो दर्शन मोहिनी में अनंतानुबंधी का उपसम किए बिना दर्शन मोहिनी का उपसम नहीं बनता है, अनिवार्य रूप से बनेगा अनंत। लेकिन इसको फिर अलग क्यों कह रहे हो? तो फिर चारित्र मोहिनी में भी अनंतानुबंधी का उपसम करना पड़ेगा? नहीं, वहाँ विसंयोजना होती है, यहाँ विसंयोजना करना जरूरी नहीं है। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन में विसर्जना की अनिवार्यता
नहीं है, द्वितीयोपसम में भजनी है, मानते भी हैं और नहीं मानते, इसलिए इसको थोड़ा सा भेद करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं। हाँ? लेकिन उसके उपसम के बाद फिर उपसम में चला जाता है वो, द्वितीय तो चारित्र का उपसम कहलाएगा, वो चारित्र का उपसम कहलाएगा, दर्शन का उपसम नहीं, क्योंकि उसमें दर्शन की उपसामना की मुख्यता नहीं है। वो जो करण कर रहा है वो दर्शन की उपसामना की मुख्यता नहीं, वहाँ चारित्र की मुख्यता है। हालांकि क्या छह उपसम संबंध से उपसम श्रेणी चढ़ेगा तो क्या दर्शन मोहिनी की उपसमना नहीं करेगा? अरे छह उपसम सम्यक दृष्टि है, अनंतानुबंधी विशेषणा कर दी, वो तो हो गया, और जिनके अनुसार नहीं है तो उनको उपसम तो करेगा कि नहीं करेगा। और दर्शन मोहिनी की उपसामना करना है कि नहीं, पहले दर्शन मोहिनी को उपसामना करेगा, बाद में चारित्र मोहिनी को उपसाम तो करेगा अनंतानुबंधी के बाद। लेकिन वहाँ प्रसंग ये है, पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, बाद में दर्शन मोहिनी की उपसामना करता है। इसलिए कई जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर लेते हैं, दर्शन मोहिनी की उपसामना नहीं करते, अन्य श्रेणी में नहीं चढ़ते, विसंयोजना करके रह जाते हैं। पर यहाँ पहले दर्शन मोहिनी की विसंयोजना होगी, उसके साथ अनंतानुबंधी की भी उपशमन हो जाएगा। उसका पहले विसंयोजना है, बाद में उपशमना है। तो पहले दर्शन मोहिनी की उपशम दर्शन मोहिनी की उपशम का ही पूरी प्रक्रिया है। अनंतानुबंधी का कोई कार्य नहीं करता। पूरी जितनी 5 लब्धियां हैं, करण हैं, उसमें अनंतानुबंधी का किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं किया। तीन करण किसके किए? मिथ्यात के, सब कुछ। पर जैसे ही 2 का उपशम हुआ, उन 4 का अपने आप उनके साथ उपशम हो जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि भव्यस्य कर्मोदय पादित कालुष्य सति कुतः तदुपशमः तदुपशमः। अनंतानुबंधी का कुछ पुरुषार्थ नहीं है, अनंतानुबंधी का कोई कार्य नहीं कराया गया, बस अंत में ये कह दिया इसी के साथ में अनंतानुबंधी का उपशम हो जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जब तक 3 पृथ्वियों के टुकड़े नहीं करेगा तब तक उपसामना होती ही नहीं। मिथ्यात की कभी अकेले उपसामना होती नहीं। 3 टुकड़े इसलिए तो पल्ल का असंख्यात्म भाग बीच में क्यों नहीं कर पाता वो, क्योंकि 3 टुकड़े किससे करे? अभी तो टुकड़े ही है उसके। 3 टुकड़े बिना उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। मिथ्यात का कभी अकेला उपशम नहीं होता, मिथ्यात के साथ मिथ्यात सम्यक मिथ्यात सम्यक तीनों का ही होगा। तो टुकड़े करेगा ही करेगा, जब जब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तब तब टुकड़े करना अनिवार्य ही है। मिथ्यात के वो कथन 2 आते हैं, सम्यक दूसरे यंत्र से अथवा करण लब्धि के परिणाम से। वो कथन का भेद है, क्योंकि समय भेद नहीं है ना, इसलिए। बाकी 3 टुकड़े किए बिना उपशम नहीं होता। पहले मिथ्यात करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि 28 की सत्ता वाला भी प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, 27 की सत्ता वाला भी करता है, और 26 की सत्ता वाला भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए योग्य है। क्योंकि 28 की प्रकृति का सत्ता का अर्थ है उद्वेलन किया है, अभी पूरा नहीं किया। हाँ सर, अनादि मिथ्यादर्शी 25 का है, 26 का। तो पर मिथ्यात के टुकड़े करेगा तभी उपशम करेगा,
बिना टुकड़े के सीधा मिथ्यात्व का उपशम नहीं होता। सम्यक दर्शन के योग्य है, 26 प्रकृति की सत्ता वाला सम्यक दर्शन के योग्य है। तो पहुंचे तो भी वो करण लब्धि के बाद सीधा 3 टुकड़े करेगा, उपशम करके सप्तम में चला जाएगा, चौथे में नहीं जाएगा। हो जाएंगे सम्यक दर्शन के होने के बाद। करण लब्धि मिथ्यात्व के टुकड़े करण लब्धि मिथ्यात्व के अंतिम समय में करता है, टुकड़े करते ही उसका समय सम्यक दर्शन का चालू हो गया नियम से। चाहे सप्तम में जाए, मिथ्यात्व से जब भी ऊपर जाएगा 3 टुकड़े पूर्वक ही जाएगा, बिना उसके जा ही नहीं सकता। वो तोड़ नहीं सकता, जैसे कोई भी बड़ी लकड़ी हो ना, और वो छोटे छोटे कर लो। अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य से कर्मोदय पादित कालुष्य सती, कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है, भव्य है, कर्मोदय पादित कालुष्य होने पर, कर्म के उदय से कालुष्पना होने पर, कुतः तदुपसमा, अनादि मिथ्या दृष्टि है, कलुषित है, कर्म का उदय है, उसका उपशम कैसे होगा? काल लब्ध्यादि निमित्तत्वात्। हाँ बस ये आ गया बहुत ज़्यादा, इसलिए समय भी हो गया है, काल भी हो गया, डिस्कशन हो जाए होता। नहीं आज थोड़ी 13 तो कल है। कल 13 से, परसों 14 से।